हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करूंगा आपसे एसएल वर्सेस एएफजी फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में एशिया कप दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। उसके फर्स्ट मैच के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फुल डिटेल्स देखेंगे, मैचअप से लेके आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ, चाहे वेन्यू स्टैट्स हो, चाहे वो कुछ प्लेयर के इंपॉर्टेंट स्टैट्स हों, पर्टिकुलरली आमने सामने के हेड टू हेड के। हर डेटा आपको मिलेगा। आपने वीडियो फुल देखना है, आप अच्छे से अच्छा कर पाएंगे इस मैच में। शुरुआत में ही दोस्तों आपको बता दूं, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। मैं अपनी टीम भी वहाँ भेज देता हूँ, लेकिन कभी आपको ये इंकरेज नहीं किया जाता कि टीम आपको कॉपी करनी है। आप वीडियो को देख के हर एक डेटा जो आपको मिला है यूज़ करते हुए अपनी बेस्ट से बेस्ट टीम क्रिएट खुद कर पाओगे। लेकिन आपको जो लिंक्स है नेसेसरी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन चीज़ों के बारे में बात करूंगा, और टॉप कमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर का कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम वगैरह का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये मैच खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और ऑब्वियसली दुबई सिटी के अंदर ये स्टेडियम है। और ये यहाँ की पिच के बारे में आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों। यहाँ की जो पिच है, इतनी गर्मी है दुबई में कि उसको कवर करके रखा गया था। पिछले 4 दिन से वो कवर थी। नॉर्मली क्या होता है, 1-2 दिन पहले कैप्टन्स को पिच देखने को मिल जाती है, लेकिन मैच डे के दिन यहाँ पे जसवंत शनाका को और अफगानिस्तान के भी कैप्टन को, यानी कि देखो दोनों टीम्स जो हैं बराबर ही हैं, और ऑब्वियसली एशिया कप है तो एक आप कह सकते हो इक्विलेंस मिलेगी दोनों टीम्स को। कोई होम टीम नहीं है यहाँ पे, तो दोनों ही जो टीम्स हैं इकट्ठे आज यहाँ पे देखने वाली हैं पिच को। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस होने की वजह से मॉइस्चर रिटेन करने के लिए ये काम किया था। अब देखो हो क्या सकता है, स्टार्ट में कुछ पेसर्स को एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है ये टू पेस्ड विकेट भी निकल सकती है, स्लो विकेट भी। पीयूष भाई, क्या हाल ही में यहाँ पे जो मैचेस हुए हैं उसमें ऐसा हुआ है? हाल ही में जो मैचेस हुए हैं उसमें ऐसा नहीं हुआ। वो जो मैचेस हुए थे वो नवंबर में आपको देखने को मिले थे, और अभी आपको पता है अगस्त का लेट अगस्त चल रहा है, जब दुबई में काफ़ी गर्मी है। अक्टूबर में दोस्तों जो मैचेस हुए थे, अक्टूबर की क्या नवंबर में ही हुए थे, ये 14 नवंबर को, और आई थिंक ये 11 या 12 नवंबर को था। तो ये जो था सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। फाइनल था यहाँ पे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। दोनों में 170 प्लस बना था, जो अच्छा स्कोर है, और विकेट्स दोनों में गई थी। लेकिन आप देखोगे तो 15 में से 9 विकेट फास्ट को, 6 स्पिन को। यहाँ पे शदाब खान ने पाकिस्तान के विकेट्स निकाले थे 4-4। तो मुझे जो लगता है थोड़ा सा स्लो बिहेव करेगा, जो अभी तक बिल्डअप आ रहा है, न्यूज़ आ रही है। बाकी आज ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी जब कैप्टन्स को आज पिच दिखा दी जाएगी। दोस्तों टोटल यहाँ पे 75 मैचेस हुए हैं। 75 में से 36 टाइम्स पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, और चेजिंग करने वाली यानी दूसरे में जो बल्लेबाजी करती है टीम, वो 39 टाइम्स जीती है। तो यहाँ क्लियरली आप देख रहे हो चेजिंग टीम को हल्का सा एडवांटेज है, जस्ट स्लाइटली। बट अच्छी न्यूज़ ये है कि पिछले कुछ दिनों से ड्यू नहीं आ रही है, तो ड्यू आएगी तो वो कम आएगी, यही उम्मीद लगाई जा रही है। अब ड्यू कम आती है तो इससे क्या होता है कि टॉस का एडवांटेज कम हो जाता है, लेकिन फिर भी टीम मोस्ट लाइकली चेज ही करना पसंद करती हैं। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे जो आज तक चेज हुआ है 183 हुआ है। दोस्तों मैं आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, इट इंक्लूड्स ओनली इंटरनेशनल मैचेस। ये जो 75 मैच है इसमें आईपीएल के मैच काउंट नहीं किए गए हैं। इंटरनेशनल मैच है तो इंटरनेशनल की ही स्टैट्स देखेंगे। अब हाईएस्ट स्कोर यहाँ 183 चेज हुआ है, वो किसने किया था? अफगानिस्तान ने ही किया था दोस्तों। कब किया था? ये यूएई के सामने आई थिंक 2016 में, इफ आई एम राइट, तब किया था। ठीक है, टीम तो मुझे याद है, ईयर भी आई थिंक यही होना चाहिए। एवरेज रन जो दोस्तों बन रहे हैं इस ग्राउंड पे, 21 रन बन रहे हैं एक विकेट के लिए, 21.2। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 21 रन अगर कोई प्लेयर मार रहा है, मान लो उसमें एक 4 और एक 6 है, तो वो टोटल लगभग 24 पॉइंट बनते हैं, और एक विकेट के आपको पता है 25 पॉइंट है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें रनआउट्स भी काउंट किए गए हैं। तो लगभग बैलेंस्ड विकेट है बैट्समैन और बॉलर के लिए, ज़्यादा फेवर किसी का नहीं है पॉइंट्स के मामले में। एवरेज रन एक ओवर में लगभग 7 बन रहे हैं यहाँ पे, 7.02, और एवरेज स्कोर बल्लेबाजी करते हुए पहले 143 है। तो ये एवरेज फर्स्ट बैटिंग, जो नॉर्मली स्कोर हम देखते हैं फुल मैच का देखते हैं, पहले बल्लेबाजी का आपको अगर पता हो 143। और ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टॉस का भी फैक्टर रहेगा, और आपको पता है अफगानिस्तान की जो टीम है, श्रीलंका की जो टीम है, उसमें हल्की सी जो स्ट्रांग है श्रीलंका की टीम है। ज़्यादा फर्क नहीं है, सच बताऊँ तो अफगानिस्तान की भी टीम काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, बट स्लाइट एडवांटेज श्रीलंका का रहेगा। तो श्रीलंका की अगर पहले बॉलिंग आती है तो आप उनके बॉलर्स को ज़्यादा फेवर कर सकते हो। दोस्तों हेड टू हेड के बल्लेबाजी स्टैट्स देखते हैं पहले। आमने सामने जो इनका मैच हुआ है 2016 में, इकलौता मैच हुआ है श्रीलंका और अफगानिस्तान का, जो कि इत्तेफाक की बात है T20 फॉर्मेट में। ठीक है, अब उसमें शिनवारी ने 31 किए थे, चांदीवल ने 18, नाजिबुल्ला सदरान ने 12 रन। ठीक है, मोहम्मद अबी ने 1 विकेट निकाला था, राशिद खान ने 1 विकेट निकाला था। दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि वेन्यू स्टैट्स क्या है, वेन्यू स्टैट्स में नाजिबुल्ला जदरान 3 मैच में 148 रन, एवरेज ऑफ 49।
बढ़िया रिकॉर्ड रखते हैं, इंक्लूडिंग 83 का जो इनका नॉक था इस ग्राउंड पे आया था, बहुत ही बढ़िया। इंडिया के सामने भी एक मैच अफगानिस्तान का यहाँ पे हुआ था, वहाँ नाजिबुल्ला ने 20 रन किए थे, मुझे अच्छे से याद है, आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप का ही है। मोहम्मद नबी 9 मैच में 115, असलंका एक मैच ही खेले हैं यहाँ 35, राजापाक्सा 33 नॉट आउट किया था इन्होंने, दसुन शरा का एक मैच 12, गुरबाज 10 और यहाँ प्रथम श्रीशांका ने एक मैच में 7। आईपीएल के स्टैट्स राशिद खान के बता रहा हूँ, 11 मैच में 14 विकेट है। आईपीएल के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनली इनका उतना यहाँ पे डिसेंट ही रिकॉर्ड है, बट आईपीएल के आप रिकॉर्ड देखोगे तो 11 मैच में 50 रन भी है इनके, ठीक है। 11 मैच में 6 बार बल्लेबाजी करते हुए 50 रन है और 14 विकेटें हैं। मोहम्मद नबी 9 मैच 11 विकेटें, फरीद मलिक 3 मैच 7 विकेटें। फरीद मलिक ने यहाँ पे 2 बार ही आई थिंक 3 विकेट निकाला है, एक बार तो मुझे अच्छे से याद है 3 विकेट निकाला था, दूसरे मैच में आई थिंक 2 और 2 था। तो यहाँ पे फरीद मलिक अगर खेलते हैं तो ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा रखते हैं, अफगानिस्तान के बॉलर हैं। दोस्तों ओपनिंग यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो श्रीलंका के लिए कुशाल मेंडिस करेंगे, मोस्ट लाइकली उनके साथ मुझे लगता है एक लेफ्ट हैंडर होंगे जो कि धनुष्का गुनातिला का होना चाहिए। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि निशंक का हो सकता है, बट दिस इज लेस चांस, मुझे जो लगता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन उतारेंगे मेंडिस के साथ गुनातिला का। देन लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है श्रीलंका में, तो ऑफ स्पिनर का ध्यान रखना अफगानिस्तान से, लेकिन उससे पहले श्रीलंका भानुका राजापाक्सा। देन राइट हैंडर्स हैं धनंजय डिसिल्वा, दसुन शनाका, वनीदु होसरंगा, चमिका करुणारत्ने। बॉलिंग में आपको यहाँ ऑफ स्पिन करते दिखेंगे महीश, लेग स्पिन करते दिखेंगे वनीदु होसरंगा। मीडियम पेस मतीश पठीराना, जिनको याद है सीएसके के लिए आए थे इसी आईपीएल में, अच्छे बॉलर हैं, ठीक है। दिशान मधुशंका लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, मोस्ट लाइकली खेलेंगे, जो अभी तक लग रहा है एक लेफ्ट आर्मर इन्होंने बोला श्रीलंका ने कि खिलाएंगे, तो यही बनते हैं वो, ठीक है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला शनाका ने वही आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा चमिका करुणारत्ने, दसुन शनाका और धनंजय डिसिल्वा मिलकर 4 ओवर आपको करते दिख जाएंगे। सच बताओ तो बॉलिंग तो ऑफ स्पिन भनुका राजापाक्सा, असलंका और गुनातिलाका भी कर लेते हैं, बट उनके बॉलिंग के चांसेस कम रहेंगे। श्रीलंका के फुल स्टैट्स पर इन्फो दोस्तों, ये फुल T20 रिकॉर्ड लिखा गया है। इन्होंने लंका प्रीमियर लीग में खेला हो, इनमें से किसी ने किसी भी लीग में खेला हो, जैसे आपको पता होगा राजापाक्सा पंजाब किंग्स से भी खेले हैं, दिनेश चांदीमल आईपीएल में राजस्थान में रह चुके हैं, हालांकि खेलने का कुछ खास मौका नहीं मिला था। कंसिडरिंग एवरी मैच ऑफ T20 रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको हर एक रिकॉर्ड मिला है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो हर एक रिकॉर्ड अगर देखने को मिला है, हसरंगा ने अगर यहाँ पे आपको कहीं भी मैच खेला T20, वो सारे रिकॉर्ड लिख के दिए हैं, तो ये चीज़ का फ़ायदा उठाओ और बढ़िया करो। अब इसमें बल्लेबाजी में आपको कौन इंपॉर्टेंट लग रहा है? बल्लेबाजी में रीसेंट स्टैट्स के हिसाब से कुशाल मेंडिस की फॉर्म बढ़िया है, 28 की एवरेज है, ऑस्ट्रेलिया में भी रन्स करके आए, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्म वाइज गुनातिला का फॉर्म में नहीं है, बट कुशाल मेंडिस फॉर्म में है, ठीक है। असलंका का हमेशा से ही फॉर्म अच्छा रहा है, अच्छी एवरेज भी है 26 की, बाकी सबकी ना लगभग इक्वल ही एवरेज है। अश्विन मंडारा का T20 रिकॉर्ड असल में अभी एक इनकी प्रोविंशियल सीरीज हुई थी, अश्विन मंडारा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट खेलने के यहाँ चांसेस कम हैं इनके, ठीक है। देन इनके की ऑलराउंडर शनाका, जो कि बल्लेबाजी से काफ़ी काम करते हैं, बॉलिंग से काम करने वाले हसरंगा, जो बल्लेबाजी भी करते हैं, धनंजय डिसिल्वा ऑलराउंडर, करुणारत्ने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है। तो ये कुछ जो आपको बॉलिंग के स्टैट्स दिख रहे हैं, उसमें सबसे एक्सपीरियंस्ड आपको दिखेंगे महीश तीक्ष्णा। देन यहाँ पे आपको एक्चुअली बता दूं तो एक्सपीरियंस तो कम है मतीश पटीराना को, बट बॉलर अच्छे हैं, ध्यान रखना, कमज़ोर मत समझना, ठीक है। अब अफगानिस्तान के ऊपर चलेंगे दोस्तों, इनके पास भी लेफ्ट हैंडर्स हैं। कौन है इनकी टीम में लेफ्ट हैंडर्स? रज़रतुल्लाह ज़ज़ाई और नाजिबुल्लाह ज़दरान। बाकी आपको राइट हैंडर्स मिलेंगे, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़दरान, मोस्ट लाइकली ज़ज़ाई और गुरबाज की ही जोड़ी ओपनिंग पे आएगी। देन नबी शनवारी, और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ये डुओ है, जिसको नहीं पता शमीउल्लाह शनवारी का, तो अफगानिस्तान के लिए पहले वर्ल्ड कप में जब पार्टिसिपेट किया था अफगानिस्तान ने, तब से खेल रहे हैं, रिसेंटली 3-4 साल में नहीं खेले थे, अब कम किया है टीम में। करीम जनात है, राशिद खान है, नवीन उल हक, मुजीब और नूर अहमद चाइनामैन गेंदबाज, बहुत बढ़िया यंग प्लेयर, ध्यान रखना मिस्ट्री स्पिनर हो सकते हैं। टीम चाहे तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर फजल हक फरूकी को भी खिला सकती है इनमें से, और नूर अहमद से पिच को लेके हुए डिसीजन होगा मोस्ट लाइकली। अगर दोनों खेलेंगे तो करीम जनात को बाहर बिठाना पड़ेगा, या अजमतुल्लाह उमरजाई को भी खिलाया जा सकता है। ये जो मैंने नाम बोले इनका ध्यान रखना, मैं आगे टीम करते हुए सबका मेंशन करूंगा क्या किसका रोल रहेगा अगर खेलेंगे तो। अफगानिस्तान के अगर आप देखोगे फुल स्टैट्स, तो इसमें आपको दिखेगा कि गुरबाज का रिकॉर्ड अच्छा है, 26 की एवरेज है, ज़ज़ाई की बेहतर एवरेज है, लेकिन ज़ज़ाई का ज़्यादा डोमेस्टिक रिकॉर्ड है, ठीक है। और गुरबाज हाई लेवल पे भी खेले, आपको पता है आईपीएल के भी चैंपियन बन के आया, हालांकि मौका नहीं मिला था, लेकिन गुजरात के साथ प्लेयर ठीक है, गुरबाज स्ट्रोक अच्छे लगाते हैं, और मैं कहूँगा ज़ज़ाई के ऊपर ही खेलेंगे ये, ठीक है। ज़ज़ाई खेलने नहीं वाले, जब खेलेंगे तो वैसे भी आप समझो कि उतना नहीं हम सिलेक्ट कर पाएंगे उनको टीम में। नाजिबुल्लाह ज़दरान, हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई, ज़्यादा कंसिस्टेंट नाजिबुल्लाह ज़दरान है, लेकिन ओपनिंग पे आपको आते दिखेंगे हज़रतुल्लाह ज़ज़ाई। समीउल्लाह शनवारी, उस्मान घनी की रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी है दोस्तों, ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ, उस्मान घनी ने रिसेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिया आयरलैंड के सामने। हसमतुल्लाह शहीदी है,
पसंद मुझे सबसे ज़्यादा इनमें जो हैं बल्लेबाज में, उसमें एक तो आते हैं यहाँ पे नजीबुल्ला। उनका आपको एवरेज पता है क्यों कम दिख रहा है? उन्होंने करियर की स्टार्ट में हमेशा से नीचे खेला है फिनिशर के रोल में, अब वो आने लगे हैं टू डाउन पे। तो ये चीज़ समझ के चलना, फिनिशर की एवरेज कई बार कम हो जाती है, हर कोई एवरेज धोनी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हसमतुल्ला शहीदी, ये वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स है, इनकी एवरेज बहुत अच्छी है, आउट भी कम होते हैं, ठीक है। और एशिया कप में ही इन्होंने बहुत अच्छा खेला था, बट आई थिंक वो वनडे वाला एशिया कप था, वो T20 वाला नहीं था, ठीक है, एशिया कप ही पुराना वाला। मोहम्मद नबी, करीम जन्नात, अजमतुल्ला ओमरजाई और शरीफुद्दीन अशरफ। स्पिन करते हैं अशरफ और नबी, फास्ट करते हैं जन्नात और ओमरजाई। रिकॉर्ड वाइज नबी का कोई जवाब ही नहीं है, बहुत बढ़िया बॉलर है, इस ग्राउंड पे भी खेलने का अच्छा एक्सपीरियंस है। करीम जन्नात जो कि एक शतक भी लगा चुके हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि बढ़िया प्लेयर है बल्ले और गेंद दोनों से। अजमतुल्ला ओमरजाई रिसेंटली ज़्यादा खेल रहे हैं, जिनकी बॉलिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, रन्स भी लगाते हैं लेकिन बॉलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। राशिद खान बढ़िया बॉलर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, रन्स भी मार सकते हैं, मस्ट है फॉर योर टीम। मुजीब अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया ऑफ स्पिन डालते हैं। देन यहाँ पे कायज़ अहमद है, बढ़िया बॉलर है, लेकिन मेरे को लगता है क्योंकि रशीद है, मुजीब है और इवन निजात मसूद, फजल हक फरूकी, बॉलर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। जो टॉप के बॉलर्स हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ, मुझे लगता है इन पे ध्यान देना पड़ेगा। राशिद खान, मुजीब, नूर अहमद और यहाँ पे फजल हक फरूकी। फरीद का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इस ग्राउंड पे, लेकिन रिसेंट फॉर्म देखते हुए मुझे लगता है नवीनुल हक को प्रेफर किया जाएगा। दोस्तों अब हम देखेंगे मैचअप्स। अब देखो मैचअप्स तो हम देख रहे हैं, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया पास में कितने मैच हुए इन दोनों की टीम में। सिर्फ एक मैच हुआ आज तक T20 इंटरनेशनल, वो हुआ था 2016 में। अब ये चीज़ तो आप समझ गए, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपस में खेला ही नहीं। T20 लेवल्स पे काफ़ी प्लेयर खेले हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें से कुछ लंका प्रीमियर लीग में खेले थे, इनमें से कुछ का कहीं IPL में सामना हो सकता हुआ हो। राशिद खान भानुका राजापाक्सा के सामने इस साल खेले, तो ऐसे करके कोई ना कोई आपको प्लेयर का स्टैट्स ज़रूर मिलेगा। तो गुरबाज देखोगे हसरंगा के आगे एक बार आउट है, ज़ादरान देखोगे तीक्ष्णा के आगे थोड़ा कमज़ोर रहे हैं, ऑफ स्पिनर टू लेफ्ट हैंडर वाला मैचअप आ गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंडर्स के सामने ऑफ स्पिनर बढ़िया करते हैं, वो बार बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हसरंगा ने भी इनको आउट कर रखा है, वेंडरसे ने भी, ठीक है। जजाई का थोड़ा सा उन्होंने पिटाई किया भाई, लेफ्ट हैंडर ने लेग स्पिनर को पिटाई कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। मोहम्मद नबी है, करीम जन्नात ने आप देखोगे एक बार विकेट दिया हसरंगा को, राशिद का नॉर्मल। बाकी कुसाल मेंडिस की बल्लेबाजी देखोगे, ODI में तो आउट हुआ है मुजीब पे, लेकिन वनडे में भी अगर आप देखोगे ODI में भी मोहम्मद नबी और नवीन पे भी आउट हुए हैं। तो ये ODI की तरफ से मैंने आपको दिखा दिया इनको कौन आउट कर सकता है। चांदीमल, नवीन और नबी पे एक एक बार आउट हुए हैं, तो ठीक है, नबी ने इनको भी आउट किया है। भानुका राजापाक्सा रशीद के आगे नॉर्मल खेले बट स्लो खेले हैं, ठीक है, जबकि मोहम्मद नबी के आगे उन्होंने विकेट दिया है अपना। तो ये चीज़ अगर आप देखो, लेफ्ट हैंडर को फिर से ऑफ स्पिनर आउट कर रहा है, ठीक है। असलंका, नवीनुल हक के एक बार ही आगे आउट हुए हैं, बाकियों का नॉर्मल स्टैट्स है। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि दसुन शनाका ने एक बार विकेट दिया मुजीब को 2 गेंद में 0 रन, और नवीन को एक बार, वनीदो असरंगा ने नवीनुल हक के आगे एक बार। देखा जाए तो मैचअप्स में आपको नॉर्मल ही स्टैट्स मिलेंगे। ये भी मैंने आपको T20 लीग्स अलग अलग जगह से या ODI से उठा के दिखाए हैं, क्योंकि इन टीम्स का आपस में एक मैच हुआ और आप मानोगे तब 2016 में नक्शा ये अलग था श्रीलंका की टीम का पूरा। चलिए दोस्तों हम अपनी कुबेरा की पिक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे आपको फ्री रोल भी देखने को मिल रहा है, और मज़ेदार बात अगर मैं आपको बता दूं, इसमें होता है डुओ मोड। अब ये डुओ मोड क्या है दोस्तों, आपको लेना है कोई एक प्लेयर, ठीक है, आपके सामने वाला भी लेगा एक प्लेयर। अब जिसके प्लेयर ने दिए ज़्यादा पॉइंट वो जीत जाएगा, सिंपल सी बात है। और मज़ेदार बात भी अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको अपनी चॉइसेस बता दूं। गुरबाज, राजापाक्सा, जजाई, निशंका, असलंका, इसमें मैंने यहाँ चूज़ किया असलंका को, ठीक है, असलंका को मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। फिर नबी, रहमान, हसरंगा, राशिद, दसुन का। ये इंटरेस्टिंग है, मैं हसरंगा और राशिद में कंफ्यूज था, बट फॉर नाउ मैं राशिद खान के लिए गया हूँ, ठीक है। तो ये है मेरी चॉइसेस। अब देखो मुझे अब ये चॉइसेस को कैसे यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने देखा 58 वाले कॉन्टेस्ट में कोई बैठा हुआ है, मैं ये भी देख सकता हूँ उसने कौन सा प्लेयर लिया है। ये भाई ने हसरंगा को ले रखा है, मान लो मैंने राशिद को चूज़ करना है हसरंगा के आगे, मैंने राशिद पे क्लिक किया, ज्वाइन कॉन्टेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे आपको ये भी पता लग जाएगा सामने वाले ने किसको लिया, और आप अपनी मर्जी के उस प्लेयर के सामने पर्टिकुलरली कोई भी प्लेयर उतार सकते हो। अगर आपको कोई, अब आप कहोगे क्लैश ना हो जाए, अब देखो सामने वाले ने अगर यहाँ पे लिया हुआ था, मैंने आपको बताया मैंने रशीद लिया, लेकिन सामने वाले के पास वनीदो असरंगा थे, तो मैं वनीदो असरंगा ले ही नहीं सकता क्योंकि वो सामने वालों ने लिए। यदि मुझे वनीदो चाहिए तो मैं ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लूँगा जिसमें स्पॉट्स खाली हैं। तो मज़े से खेलो, बढ़िया एप्लीकेशन है, कोड रहेगा आपका डाउनलोड का फोरकास्ट। अब पीयूष भाई डाउनलोड करेंगे कैसे, देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वरना आपको मेरा सर्च करो। कोड डालना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्दी T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे हमारे होंगे एक्सक्लूसिव गिव अवेज। मैंने IPL के टाइम पे भी किए थे, 50K का भी आपको एक याद होगा, 20K तो मैं कहीं किए थे, और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ 20K का तो एटलीस्ट वर्ल्ड कप में मैं करूँगा ही।
एक्सचेंज 22 की बात कर लेते हैं। देखो इसमें आपको लेने होते हैं शेयर्स। अब शेयर क्यों लेने हैं पीयूष भाई, हम स्टॉक मार्केट में तो है नहीं। देखो ये है क्रिकेटर्स का स्टॉक मार्केट। कैसे पीयूष भाई, अब देखो मान लो भानुका राजापाक्सा है, इनका 28 रिटर्न चल रहा है रेट, ठीक है। आपने इनका एक शेयर ले लिया, अब इन्होंने दिए 40 पॉइंट, तो आपको ये बेनिफिट दे जाएंगे 12 रुपये का अगर आपने बाय किया है, ठीक है। और अब इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट भी आ गया, जिसको नहीं पता, अगर आप इंश्योरेंस लेते हो, जैसे इनकी इंश्योरेंस 3 रुपये में है, तो ये आपका प्लेयर अगर आपको जितना मुनाफा दे, मान लो आपने अब देखो 28 में लिया, 3 में इंश्योर कर दिया, 31 रुपये आपके लगे, मान लो इन्होंने 100 पॉइंट दिए तो आपको 69 का फायदा दे देंगे। 100 माइनस 31, 69 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल 100 रुपये आप जीत जाओगे 31 लगा के। तो ये चीज़ समझो, एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक्सचेंज 22 का। जो नहीं है एक्सचेंज 22 पे, वो अपने साथ ही धोखा कर रहा है। और मेरी पूरी फैमिली लगभग जो फोरकास्ट फैमिली की है यहाँ पे खेल रही है और बहुत मज़े से जीत रही है। ये देख सकते हो, मैंने आपको सेम जो पिक दी थी अपनी मैट क्रिचली वाली, मुझे 1600 का ही सही बट मुनाफा हुआ। बेन खेले नहीं थे तो मुझे आ गया रिफंड। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। ये कल का वुमेन का मैच है मल्टी बैगर में, मैंने यहाँ पे कल 9000 से ऊपर रुपए कमाए हैं, क्योंकि कल निकोला कैरी मल्टी बैगर बनी थी। तो मज़े से आप विनिंग कर सकते हो। बेस्ट मैचेस भी आपको इस ऐप पे देखने को मिलते हैं। वही कोड फोरकास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक। अब एशिया कप की पिक्स अपनी देख लेते हैं दोस्तों, कौन सी पिक्स होंगी जो आज हम कर सकते हैं। देखो दसुन शनाका एक बाय का ऑप्शन है, बट बाय का ऑप्शन तभी इन पे रखना अगर इनकी श्रीलंका की बल्लेबाजी पहले आए, वरना मत कर लेना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे चमिका करुणारत्ने एक डिसेंट बाय ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी, एक डिसेंट मैंने बोला, मतलब ठीक ठाक। मुझे और कोई बहुत ही बढ़िया नहीं लगी तो मैंने आपको ये बताई, बट ये डिपेंड करेगा कि टॉस फैक्टर क्या है, ठीक है। इब्राहिम जदरान, मोहम्मद नबी, ये सब ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं। यहाँ फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टी बैगर पे जाने वाला हूँ। मल्टी बैगर में हम कुछ पिक्स कर सकते हैं जो अच्छी हैं, रिटर्न बढ़िया दे सकती हैं। दोस्तों यहाँ पे एक तो मल्टी बैगर में मैं सबसे पहले यहाँ करना चाहूँगा, देखो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हमेशा अच्छा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा खासा उन पे ध्यान दे लिया करो, क्योंकि टॉप ऑर्डर के प्लेयर बढ़िया करते हैं। अब देखो श्रीलंका ने टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर है उसमें कुशाल मेंडिस ओपनिंग पे हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। 21 रिटर्न है, अभी रिटर्न अच्छा है। इस वीडियो के बाद हो सकता है काम हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया, इनका सजेशन दिया। बट अब मान लो यही रिटर्न रहता है तो आपके 50 रुपये बने लगे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अगर हाईएस्ट पॉइंट ये दे गए ना मैच में, 21 गुना रिटर्न आएगा। 50 इंटू 21 आपको मिल जाएगा। ये पता कितना बना, लगभग 1050, ठीक है। 50 रुपये लगा के 1050 दे देंगे अगर इन्होंने मैच में हाईएस्ट पॉइंट दिया। ये कंडीशन है, जो हाईएस्ट पॉइंट देता है वो मल्टी बैगर में रिटर्न देता है, ठीक है पीयूष भाई। अब हमें टीम बता दो वो सब जल्दी से। ध्यान रहे दोस्तों, टेलीग्राम एंड नेसेसरी लिंक्स मैंने आपको कहाँ दे रखे हैं, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख रखे हैं। यहाँ हम बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन। पहले आपको दिख रहा है गुरबाज, देन मेंडिस, चांदीमल और अफजल रजाई। सबसे एक्सपीरियंस यहाँ पे अनडाउटफुली बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर चांदीमल है, लेकिन इनके खेलने के हैं लेस चांसेस। रजाई खेलते भी हैं तो मैं नहीं लेने वाला हूँ। मेरा फोकस रहेगा ओपनर क्लियर पे, गुरबाज और मेंडिस। अब रिसेंट फॉर्म देखते हुए कुशाल मेंडिस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर वो विकेट कीपिंग भी करे, यानी चांदीमल ना खेले, तो मैं कुशाल मेंडिस को ही पिक करूंगा गुरबाज के भी ऊपर। क्या पीयूष भाई गुरबाज को भी ले सकते हैं? हाँ, हो सकता है मैं भी लूँ। ये भी ओपनिंग पे हैं और विकेट कीपिंग आपको करके देते हैं। राइट हैंड बल्लेबाज बहुत बढ़िया, ले सकते हो, दिक्कत नहीं है। मैं बल्लेबाजी पे आ गया हूँ। यहाँ मुझे सबसे पहले मेरी फर्स्ट चॉइस है भानुका राजापाक्सा। बहुत ही अच्छा खेले हैं पंजाब किंग्स के लिए भी इस साल। और अगर आपको नहीं पता तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड टप से अपनी फिटनेस पे वर्क कर रहे हैं, और यही फिटनेस रीज़न था श्रीलंका ने इनको पास्ट में टीम से निकाला था। अब वापस आ गए हैं। काफ़ी कंट्रोलिंग प्लेयर है, अगर इनको 20 में 22 बॉल मिल जाती है खेलने को, बड़ा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। देन मैंने चरित असलंका को लिया, अगेन एक और लेफ्ट हैंडर। ये जो दोनों लेफ्ट हैंडर्स है श्रीलंका के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डुओ है, स्पेशली टू काउंटर राशिद खान। इनको ज़्यादा बॉलिंग कौन करेगा पीयूष भाई? इनको हो सकता है बॉलिंग आपको चाइनामैन गेजबान नूर अहमद करते दिख जाए, या फिर मुजीब रहमान तो डालेंगे ही एज ऑफ स्पिनर। बट ये चीज़ देखनी होगी कि राजापाक्सा और असलंका की जो जोड़ी है दोनों की लेफ्ट हैंडर्स में, कोई भी प्रमोट हो सकता है। अगर तेज रन चाहिए राजापाक्सा, लेट मतलब कि चलेगा, अगर थोड़ी जल्दी विकेट चले जाती है तो असलंका आ जाएंगे, ठीक है। अगर लेट विकेट जाती है सीधा राजापाक्सा जो कि हिटर है प्रमोट होंगे। इसके अलावा दोस्तों अब आप ओपनर ले सकते हो, एक और लेफ्ट हैंडर हजरत अला जजाई, बट मुझे ये लगता है थोड़े इनकंसिस्टेंट। श्रीलंका की टीम में अगर आप देखोगे स्पिनर्स बढ़िया है, स्पिनर्स को ये बढ़िया खेल लेते हैं जजाई, लेकिन उनके पास 2 पेसर भी होंगे, इस वजह से मैं जजाई को नहीं ले रहा हूं। आप चाहो ले सकते हो, ठीक है। नाजिबुल्ला जदरान लेफ्ट हैंडर, टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी है, जनरली 2 डाउन पे आते हैं, बट आपको बता दूं कि बहुत बढ़िया फील्डर भी हैं और इनकी जो फॉर्म है
डिसेंट फॉर्म है, अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। इस ग्राउंड पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 मैचेस में, एक मैच में ही इन्होंने 83 स्कोर किया था। इंडिया के सामने भी इस ग्राउंड पे 20 स्कोर किया था। टोटल 48 की एवरेज से लगभग रन किए इस ग्राउंड पे, अराउंड 149 इसके करीब ही मैंने आपको दिखाया था वेन्यू स्टैट्स में। डिसंका खेलते हैं तो ओपनिंग होंगे, उस केस में ट्रैक कर सकते हो। उस्मान गनी फॉर्म अच्छी है बट मैं नहीं ले पाऊंगा, खेलते हैं तो भी। गुना तिलका ओपनिंग पे हैं, सॉलिड प्लेयर हैं, अगर आपको लेने रहे तो भानुका राजापाक्सा की जगह ले सकते हो अगर श्रीलंका चेस करे। मेरी बात बहुत ज़रूरी थी, जिसने ये बात मिस कर दी। अगर गुना तिलका आपको लेने रहे तो चेस के केस में दोस्तों आप ले सकते हो। फिलहाल राजापाक्सा, असलंका और नाजिबुल्ला के साथ हम गए हैं। फिर से बोल रहा हूँ, चेस के केस में अगर यहाँ श्रीलंका चेस करे, गुना तिलका सीधा राजापाक्सा की जगह मैं ले लूँगा, ठीक है। और राउंडर्स में दोस्तों मैंने हसरंगा को और मोहम्मद नबी को लिया है, इन दोनों को तो लेना ही है। लेग स्पिन करते हैं हसरंगा, ऑफ स्पिन करते हैं मोहम्मद नबी, दोनों करते हैं। बल्लेबाजी भी नबी तो काफ़ी अच्छी 3 डाउन पे, और हमीदुल हसन का भी 5 डाउन पे आ जाएंगे। दसुन शनाका है, इनको एज बैट्समैन देखना, बॉलिंग करते हैं बट इनका पता नहीं है 1 ओवर करें 2 ओवर करें या कभी कभी ज़्यादा कर जाएं, ठीक है। धनंजय डी सिल्वा, जैसे श्रीलंका की टीम चल रही है इनके पास बॉलर ऑलरेडी बहुत है। अगर ये मुझे लगा 5th या 6th बॉलर हैं तो मैं टीम में ट्राई कर सकता हूँ। कर्नल रत्ने आपको बॉलिंग करते दिखेंगे। करीम जन्नात बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और मैं करीम जन्नात को प्रेफर भी करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इनके ओवर भी पक्के हैं और रन्स भी कर सकते हैं डाउन द ऑर्डर पे। तो करीब 1 शतक भी लगा चुका है T20 करियर में, ठीक है, ध्यान रखना। शरीफुद्दीन अशरफ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, खेलने के कम चांस है। देन अजमतुल्ला उमरजाया, अगर जन्नत नहीं खेले तो अजमतुल्ला उमरजाई खेलेंगे, उस केस में मैं डायरेक्ट रिप्लेस करूंगा जन्नत से उमरजाई पे। ये हमारा डिफरेंशियल खिलाड़ी भी होगा जो इनमें से खेलेगा। बॉलिंग पे आते हैं दोस्तों, देखो यार बॉलिंग में भी ना कुछ प्लेयर्स तो आपको लेने ही हैं। तीक्ष्णा श्रीलंका के ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर राशिद खान जो कि बल्लेबाजी भी करते हैं, ये 2 के बिना आप नहीं जाओगे। फिर आप 2 अपनी मर्जी से लोगे। अब आपको मुजीब को लेना है, नवीन को लेना है, जेफरे वेंडर से लेग स्पिनर हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फरीद मलिक है, असिंता फर्नांडो है। देखो प्लेयर तो बहुत है। मैं डायरेक्ट बात अगर करूँ, नुआरिंदु थिसारा के खेलने के अच्छे चांस हैं और काफ़ी बढ़िया फास्ट बॉलर है, इनको मैं ले रहा हूँ। अंडररेटेड प्लेयर है, 4% सिलेक्शन है, कोई बात नहीं, प्लेयर बढ़िया है। प्रवीण जया विक्रमा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करते हैं। मतीश पठीराना है। दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पे एन तुषारा की जगह पठीराना को लेते हैं, क्योंकि मैं एक जगह न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ लिखा गया था कि शायद लेफ्ट आर्मर को एक मौका मिले। अब अगर लेफ्ट आर्मर को मौका मिलता है तो वो कुड बी एट द एक्सपेंस ऑफ एन तुषारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नुआन तुषारा को अभी नहीं लेते हुए मतीश पठीराना को कर रहा हूँ। सिलेक्शन जरूर कम है पठीराना का, लेकिन ये वही प्लेयर है जो मैंने आपको बताया था CSK के लिए भी अभी सिलेक्ट हुए थे और बढ़िया भी किया था, ठीक है। देन यहाँ पे नूर अहमद है, अगेन मेरे को बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है, इसीलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया है। मुजीब के भी ऊपर मैं आपको कह सकता हूँ कि इनको लिया है मैंने। अब ये रीज़न ये है कि ये मिडल में बॉलिंग करते हैं, मुजीब ज़्यादातर पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। अपने 2 ओवर तो निकालेंगे ही। लेफ्ट हैंडर्स हैं श्रीलंका में, टॉप 3 उनके लेफ्ट हैंडर्स हैं, बट उस टाइम पे मुजीब के 2 से 3 ओवर निकल जाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ आगे नूर अहमद कुछ करके जाएं। अगर आपको लगता है कि नूर अहमद है चाइना मैन, तो भाई ये भी लेफ्ट हैंडर्स को आउट कर सकते हैं। तो ये मत समझना कि हम टोटली एकदम अलग जा रहे हैं पूरी जनता से। अब आप समझो, मुजीब भी विकेट ले सकते हैं वही, लेकिन नूर अहमद भी कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुजीब को ही एडवांटेज है, ठीक है। दिलशान मधुशंका भी हो सकता है खेले, लेफ्ट आर्म, और यहाँ पे लेफ्ट आर्म फास्ट है, जबकि पी मधुशान और निजात मसूद के खेलने के चांसेस कुछ खास नहीं है। ये बनती है दोस्तों मेरी टीम। फिलहाल मैंने अपनी टीम कुछ ऐसे रखी है, मुझे लगता है कि एक एवरेज स्कोरिंग मैच 150 तक ही जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं, ये मैं मान के चल रहा हूँ, मुझे जो लगता है। कप्तानी मैंने अपनी वरीदु हसरंगा को दी है, श्रीलंका के क्वालिटी बॉलर जो थोड़ा रन से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वाइस कैप्टनसी मैंने अपनी राशिद खान को दी है। यानी दोनों टीम के मेन स्पिनर को मैंने CVC किया है, जो कि बल्ले से भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छा, यहाँ पे ना एक चांस ये है, अगर श्रीलंका की पहले बॉलिंग ना आई तो मैं कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स करूँगा, ठीक है। फिर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स करूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया अच्छे से जो मेरे मन में था। अगर आपको लगता है आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प हुई, एक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। नेसेसरी लिंक्स इंक्लूडिंग टेलीग्राम चैनल का लिंक, हमारे फाइनल जो आपको अपडेट आएगा, लाइनअप सब कुछ आएगा, बल्लेबाजी क्रम आएगा, टेलीग्राम पे आएगा, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ, जल्दी से आ जाए।